त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए ए cos थीटा बराबर बी cos सी माइनस थीटा प्लस सी cos बी प्लस थीटा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा को चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा इसके लिए कुछ इस प्रकार से होगी। अवधारणा यहाँ से हम जानते हैं कि अगर हमें त्रिभुज एबीसी दिया गया हो, उसके कोण हमें दिए गए हैं ए बी सी शीर्ष है और इसके सम्मुख भुजाएं ए बी तथा सी है। तो इसमें ज्या नियम जो लगेगा इसके अनुसार ज्या नियम, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन ए बटा में ए बराबर, यहाँ से हमें मिलेगा दूसरा बिंदु यहाँ से साइन पी बटा बी, इसी प्रकार साइन सी बटा सी बराबर कोई कांस्टेंट हम मान लेंगे यहाँ पे। और इसमें कोज्या के प्रक्षेप नियम भी लगेंगे। कोज्या के प्रक्षेप नियम वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। यदि तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, हमें कोण ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से होगा कास ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 बी सी। अगर कोण बी ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 ए सी। और इसी प्रकार से कॉस सी अगर ज्ञात करना है तो हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2 ए बी। एक तो सूत्र इसमें ये प्रक्षेप के भी लगेंगे और ही इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इसके सूत्र लगेंगे। यदि हमें दिया गया हो, हम मान लेते हैं यहाँ पे दिया है कास अल्फा प्लस बीटा, अगर हमें दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं कास अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर यहाँ पर हमें माइनस दिया है तो यहाँ पर सूत्र में प्लस हो जाएगा। तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है इस प्रश्न को हल करने में। तो इसके दो पक्ष दिए गए हैं, वो दोनों को हम लिख लेते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। हमें दिया गया बायां पक्ष ए कॉस थीटा बराबर बी कॉस सी माइनस थीटा, तो सी कॉस बी प्लस थीटा, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले ए कॉस थीटा, यहाँ से जैसा कि हमें दिया गया है ए, यहाँ पर दिया गया है हमें ए कॉस थीटा है, यहाँ पर बी ना होके यहाँ पर कॉस थीटा लिखना है। हाँ, ए कॉस थीटा और बी कॉस सी माइनस थीटा। ए कॉस थीटा बराबर बी कॉस सी माइनस थीटा प्लस सी कॉस बी प्लस थीटा, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। और इसको हम हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया गया सी प्लस बी कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके इसको हम हल करते हैं। और इसका जो बायां पक्ष है, वाम पक्ष, और ये यहाँ से हमें दिया गया है दायां पक्ष, तो हम दायां पक्ष इसको लेकर हल करते हैं, बाएं पक्ष के बराबर लाते हैं। तो दायां पक्ष हमें दिया गया है, वो हम लिख लेते हैं। दायां पक्ष बी कॉस सी माइनस थीटा प्लस सी कॉस बी प्लस थीटा। तो इसका हम विस्तार करते हैं। बी यहाँ पर इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस सी इंटू
कॉस थीटा और बीच में माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन सी इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार सी और यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस बी इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस होता है कास में तो माइनस आता है, तो साइन बी इंटू साइन थीटा। अब हम इसमें ज्या नियम और कॉस का परिक्षेप नियम दोनों लगा के इसको हल करते हैं। तो बी कास के स्थान पर हम लिख देंगे कास सी के स्थान पर, यहाँ पर हमें लिखना होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2a ए बी इंटू कॉस थीटा प्लस और ज्या नियम से यहाँ पर हम लिख देंगे बी से गुणा हो जाएगी इधर दोनों बी और यहाँ पर लिख देंगे के सी साइन थीटा प्लस इसी प्रकार इसको लिखेंगे यहाँ से हम सी और खोजिया के नियम से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बटे 2ac और माइनस यहाँ पर फिर लिखेंगे हम सी के बी साइन थीटा। तो यहाँ से बी विभाजित हो जाता है, इसी प्रकार सी से सी विभाजित हो जाता है। तो यहाँ से हम कॉस थीटा और बटे 2a कॉमन ले लेते हैं इसे, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें कॉस थीटा बटे 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये वाला लिखेंगे यहाँ से तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अब हम ये दोनों लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हमें मिला है प्लस बी सी के साइन थीटा माइनस यहाँ भी बी सी के साइन थीटा और के भी है यहाँ पर, तो ये विभाजित हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस काट जाते हैं, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है कॉस थीटा इंटू 2a स्क्वायर बटे 2a, तो यहाँ से 2 से 2 विभाजित हो जाता है, एक हाथ यहाँ से एक कट जाती है, तो हमारे पास आता है यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमें सिद्ध करना था, और ये हमें मिला है यहाँ से a cos थीटा और जो कि है हमारा वाम पक्ष। तो मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हमने दाएं पक्ष से बाएं पक्ष को प्राप्त कर लिया, यही हमें सिद्ध करना था और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।